हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। पहले घर में देखो जी 6 नंबर लिखा, ये है कन्या राशि। और इस कुंडली के जो मालक हैं वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह इस पूरी कुंडली के मालक है। ये लग्नेश है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं। शुक्र ग्रह के घर में बैठे, जो कि इनका अति मित्र है, और बैठे भी दूसरे घर में हैं। तो बुध मतलब आपको बिल्कुल अच्छे फल देंगे। देखो, जब आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन काफ़ी ग्रह खराब भी हैं। जैसे कि आपके ऊपर सबसे अच्छी बात क्या है कि गुरु की आपके ऊपर महादशा चल रही है, जो कि 2016 से शुरू हुई है, ये 2032 तक चलेगी। ये समय मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, गुरु आपके अस्त बैठी हैं और आपने इनका रत्न विदार नहीं कर रखा, क्योंकि ये अस्त होने की वजह से मतलब यहाँ पे मृत बैठे हैं, जो भी आपको अच्छे फल देंगे बिल्कुल कम मात्रा में। दूसरी नेगेटिव बात क्या है, आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5, जो कि पिछले तकरीबन 3.5 साल से चल रही है। अभी 3.5 साल की बाकी है। और शनि वैसे आपका पंचमेश है, योग कारक भी है, लेकिन ये छठे घर का भी स्वामी है। बैठा है पहले घर में, वैसे मित्र राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो 6.5 है, ये मतलब बंदे के कर्मों के हिसाब से भी उसे अच्छे बुरे फल देती है। तो और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है। तो चलिए जी, वारी वारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में, क्या क्या आपने उपाय करने हैं। तो सबसे पहली बात, आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता दूं, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं और उपाय बताने वाला हूं वो करने में आपको आसानी रहे। तो बेसिक जानकारी क्या है वो आप पहले समझ लें। देखो जी, टोटल कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें बताते हैं। तो पहले आपको मैं 12 ग्रह बता दूँ कि 12 ग्रह कौन से हैं, वो आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये है पहला घर, यहाँ पे 6 नंबर जरूर लिखा है। ये 6 नंबर क्या है, ये राशि है, कन्या राशि। राशियाँ अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। आपको घर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि 7वां घर कौन सा है। ये 7वां घर, चौथा घर, 10वां घर, 8वां घर, 6वां घर। आपको मतलब घर याद कर लो। पहले वीडियो को रोक के आप पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि 12 घरों से ही हम कोई ना कोई चीज़ देखेंगे। जैसे कि पहला घर आपका शरीर है। अगर हमने आपके शरीर की बनावट देखनी, आपका आपकी सेहत देखनी, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, हम पहले घर को देखेंगे। दूसरे घर से आपके धन की स्थिति बारे में पता करेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में बताएगा हमें। पाँचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। केतु चंद्रमा बैठे, कन्या संतान अधिक होने के योग हैं। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवां घर आयु का है। नवम भाव आपके भाग्य का है। 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार का है। 11वां घर लाभ का। और 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब जो 12 घर हैं ये हमारी, जैसे कि मान लो आपकी पत्नी का सुख देखना है, इस 7वें घर को देखेंगे, क्योंकि 7वें घर का, हम 7वें घर से विवाह का सुख देखते हैं। तभी आपको मैं बोल रहा हूँ घरों को याद कर लें। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, 7वां घर विवाह का, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आपको पता होगा कि कौन सा ग्रह किस घर का मालक है। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, इस 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर का मालक कौन है, यहाँ पे 12, तो ये है गुरु। इस घर का गुरु मालक है, तो आपकी पत्नी के सुख के लिए इस घर का जो मालक गुरु है उसको देखेंगे। और इस घर में जिन ग्रहों की दृष्टि है, शनि की, सूर्य की, गुरु की दृष्टि है, और राहु की भी दृष्टि है, इन चारों ग्रहों को देखेंगे। आपकी संतान के लिए इस 5वें घर को देखेंगे, और 5वें घर का जो मालक है शनि है उसको भी देखेंगे। और 5वें घर में जो केतु और चंद्रमा बैठे हैं इनको भी देखेंगे। अब शुरू करते हैं वारी वारी से। सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की। देखो जी, इससे भी पहले आपको मैं एक और बेसिक जानकारी बता दूं। वो क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा। ये भी एक बेसिक जानकारी, वो आप नोट कर लें अच्छी तरह से, अपने दिमाग में बिठा लें। वो क्या है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। यानी कि आपकी लाइफ में अभी जो बड़ा असर है वो किसका है, वो है गुरु ग्रह का। क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर महादशा, जो कि 2016 से शुरू हुई है, अभी काफ़ी लंबी है, 32 तक चलेगी। मतलब आपकी आपके ऊपर जो असर है वो बड़ा असर है इस ग्रह का, गुरु ग्रह का। 80% आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये आप सोच लें कि वो गुरु की वजह से हो रही हैं। और आपके ऊपर 20% जो असर है वो शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चल रही है अंतरदशा। मतलब 80% गुरु का, 20% आपकी लाइफ में है शनि का असर। और यहाँ पे देखो 7.5 भी चल रही है। और आपकी लाइफ में अगर कहा जाए तो बड़ा असर है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा असर है, गुरु से भी ज़्यादा,
वो 6.5 का भी है, क्योंकि इसका अपना अलग असर होता है। क्योंकि ये जब भी शनि की 7.5 जो होती है, 7.5 साल की होती है, ये आती है तो ये भी अपना असर दिखाती है। बंदा जो भी कर्म करता है, अच्छे कर्म कर रहा है अच्छे फल मिलेंगे उस समय, बुरे कर्म कर रहा है तो बुरे। तो आपके ऊपर तो मतलब शनि की 7.5 का भी असर है, यानी कि शनि का आपके ऊपर बड़ा असर है। गुरु तो फिलहाल आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि अभी आपके ऊपर जो गुरु की दशा है ये तो आपको अच्छी जाएगी। लेकिन जो बीच में शनि की 7.5 आ रही है और अंतरदशा आ रही है, ये समय आपके लिए बिल्कुल ख़राब है। देखो, जरूर शनि चाहे आपका उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, मान लो कोई बंदा ऐसा है उसका शनि उच्च का बैठा है, उसके ऊपर 7.5 आ गई, जरूरी नहीं कि उच्च का शनि बैठा है तो उसको अच्छे फल मिलेंगे। वो बंदे के कर्मों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। बंदा जो भी कर्म करता है, अभी मान लो आपने अभी अभी इसी जन्म में अगर आपने मतलब कर्म अच्छे नहीं किए, आपने किसी का हक मारा है, जो भी मर्जी लगा लो, क्योंकि शनि न्याय के देवता, आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए मतलब शनि की शरण में जाना पड़ेगा आपको। बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु की चाप चल रही है आपके ऊपर महादशा, तो गुरु यहाँ पे बैठ के आपको क्या अच्छे फल देगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो जी, गुरु यहाँ पे बैठा है, ये पहला घर है। पहला घर आपको बता चुका हूँ, ये आपका है। जैसे कि सातवां घर आपकी पत्नी का, चौथा घर आपकी माता का, ऐसे जो पहला घर है ये भाई आपका है। मतलब आप सोच लो कि पहला घर आपके बारे में बताएगा, चाहे वो आपकी शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर है, मस्तक है, सर के बाल है, हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालक है बुध से भी देखेंगे। पहले घर में ये 3 ग्रह बैठे हैं, ये इनसे भी देखेंगे। तो गुरु यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, जो कि इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, उसके साथ समभाव रखता है। और गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं इस गुरु ग्रह के हैं। 12 नंबर वाला आपका है सातवां घर। सातवां घर आपकी पत्नी का, आपके विवाह का अगर सुख देखना, पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, वो हम इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालक कौन है? गुरु। गुरु से भी देखेंगे। और यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये चौथा घर। चौथा घर आपकी माता का, आपके मकान का, मकान आपका जो घर, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का, आपके नौकर चाकर का, आपका जो घरेलू सुख है, घर का वातावरण है, वो हम इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालक कौन है? गुरु। गुरु मतलब बैठा अच्छी जगह बैठा है, तो कहने का मतलब आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? गुरु की देखो 3 दृष्टियाँ, मतलब ये यहाँ से बैठ के कुछ घरों को देखेगा। एक तो ये इस घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से, अपने घर को देखेगा। और इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे नीच राशि के ऊपर, 5वें घर के ऊपर। और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 9वें भाव के ऊपर। तो गुरु मतलब कुछ खराब फल भी देगा, क्योंकि नीच राशि को देख रहा है। अच्छे फल क्या देगा? सबसे अच्छी बात, अपने घर को देख रहा है, अपने आप को विवाह का सुख अच्छा रहेगा। देखो जी, एक बात और बता दूं कि ये अस्त बैठे, अस्त का क्या मतलब होता है, पहले वो आपको, पहले इसका मैं फलादेश बता देता हूँ, फिर उसको उसका बारे में बताता हूँ वो क्या होता है। तो गुरु देखो जी, अपने घर को देखिए, आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आपकी अच्छी होगी, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी के साथ अच्छी बनेगी, मतलब विवाह का सुख आपको अच्छा रहेगा, पत्नी से प्रेम बना रहेगा, विवाह संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। और गुरु ये लगन में बैठा है, लगन संबंधी, लगन आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। पर्सनैलिटी को क्या इम्प्रूव करेगा? जहाँ तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, चतुर होगा, चालाक होगा। गुरु के वैसे धार्मिक विचारों वाला भी होगा, परोपकारी भी होगा, समाज सेवा कामों में भी रुचि रखेगा, धार्मिक कामों में भी रुचि रखेगा, पाठ पूजा भी करने वाला होगा। चौथे घर का स्वामी है, चौथा घर माता का, इसका मालक कौन है? गुरु। अच्छा बैठा है तो माता के लिए अच्छा, माता का सुख अच्छा मिलेगा आपको, मकान का सुख अच्छा होगा, आपके पास वाहन का सुख अच्छा होगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख आपको अच्छा मिलेगा, घरेलू सुख आपको अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, जो कि नीचे राशि है, तो संतान संबंधी आपको परेशानियाँ आएंगी, संतान के सुख में कमी आएगी, खासतौर पर पुत्र के सुख में कमी आ सकती है। इसके अलावा गुरु नवम को देखेगा, तो जब तक भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक यात्रा करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा। तो कहने का मतलब गुरु यहाँ पे आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, सिर्फ संतान के घर को निकाल के, क्योंकि ये जो 10 नंबर लिखा है ये मकर राशि है, गुरु की नीच राशि है। तो कहने का मतलब गुरु आपको अच्छे फल ही देगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा योग लेके बैठा है, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, कुलदीपक योग बना हुआ है, जहाँ तक बुद्धिमान होगा। इसके अलावा जहाँ तक, क्योंकि सेहत आपकी, सेहत जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, सभी घरेलू सुखों से युक्त होगा, भूमि मकान वाहन सभी सुखों से युक्त होगा, भाग्य देवी विवाह के बाद होगा। बृहस्पति की जो आपके ऊपर दशा जा रही है ये तो मतलब बिल्कुल अच्छी जाएगी। और साथ में शनि बैठा है, जहाँ तक काफ़ी धनी होगा। साथ में सूर्य बैठा है, दोनों की युति है, जहाँ तक धार्मिक होगा लेकिन थोड़ा सा क्रोधी होगा, जहाँ तक बुद्धिमान, तेजस्वी, स्पष्टवादी, मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, मतलब आप में सभी गुण पाए जाएंगे। लेकिन नेगेटिव बात क्या है? वो ये है कि भाई आपका गुरु बैठा ही अस्त है, मतलब ये यहाँ पे मृत अवस्था में बैठा है।
अस्त का मतलब क्या होता है पहले वो आपको बताता हूँ। देखो जी, शनि की भी अस्त बैठा है, ये लिख रखा है मैंने, गुरु भी अस्त बैठा है। अस्त का मतलब क्या है, ये है यहाँ पे बैठा है सूर्य ग्रह। देखो सूर्य ग्रह, आपको पता है कि जो हमारा सूर्य ग्रह है उसमें कितनी गर्मी है, कितनी उसमें गैसें हैं, वो आग का गोला है। मतलब उसमें गर्मी इतनी है, आप खुद सोचो अगर उसके पास कोई किसी बंदे को भेजा जाए, वो क्या, उसका बंदे का क्या बनेगा, वो मतलब जल जाएगा। कहने का मतलब सूर्य में इतनी गर्मी है, इतना प्रकाश है, कोई भी ग्रह जब उसके नज़दीक आके बैठ जाता है, उसके मतलब नज़दीक आ जाता है, तो वह ग्रह उस सूर्य ग्रह की गर्मी को सहन नहीं कर पाता। मतलब वह उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, तो वो मतलब वहाँ पे मृत अवस्था में चला जाता है। तो कहने का मतलब गुरु आपका यहाँ पे मृत अवस्था में चला गया है, और शनि भी आपका यहाँ पे मृत अवस्था में चला गया है। इनकी वजह से क्या होगा, ये आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देंगे। शनि ने देखो जी यहाँ पे अच्छे फल देने हैं, इसके अच्छे फल यहाँ पे आपको कम मात्रा में मिलेंगे। मतलब क्योंकि मृत बैठा, आप खुद सोचो अगर कोई बंदा ही मतलब डेड हो जाए बंदा, उसके आपको फल मिलेंगे नहीं। तो गुरु आपका यहाँ पे मृत बैठा है, ये मतलब मर चुका है। यहाँ पे आपको जो भी अच्छे फल देगा सिर्फ कम मात्रा में। और शनि भी यहाँ पे अस्त बैठा है, लेकिन शनि आपको, देखो जी शनि आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसने आपको खराब फल देने थे। क्योंकि अगर कोई मार्केश ग्रह अस्त हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि शनि ने आपको खराब फल क्या देने का, आपकी सेहत को खराब करना था इसने, आपको लंबी बीमारी दे देनी थी। लेकिन अच्छा है, अस्त बैठा है, ठीक है। तो अब सवाल है कि इसका मतलब हमें, इसे हमने जीवित कैसे करना है, इसका मतलब हमने बल कैसे बढ़ाना है, वो आपको मैं पहले फार्मूला बताता हूँ। देखो जी यहाँ पे सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। सूर्य के पीछे 20 नंबर, बुध के पीछे 10 नंबर, शुक्र के पीछे 5 नंबर, गुरु के पीछे 25। ये नंबर क्या है, ये इनका बल है। बल मतलब इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह वहाँ पे मतलब कितना बल लेके बैठा है, और वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जी, अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है या फिर उसके पीछे जीरो लिखा है, मतलब वो 0 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा है। वो जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बाल अवस्था में बैठा है, मतलब वो वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग अवस्था में बैठा, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा, मतलब उसकी डिग्री 10, 11, 20 के अंदर अंदर है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे पूरा जुबान बैठा है, और वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। अब यहाँ पे देखो गुरु, एक तो आपका 25 डिग्री का बैठा है, मतलब बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। दूसरा आपका अस्त बैठा है। आप खुद सोचो, अब ये जो आपको मैंने अच्छे फल बताए हैं वो मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे। मिलेंगे सिर्फ 5% मिलेंगे, क्योंकि बल ही नहीं है उसमें आपको अच्छे फल देने के लिए, और 10 जा रही है आपके ऊपर। तो भाई इसका अगर अच्छा फल चाहिए, दो उपाय हैं। एक तो आप इसका रत्न पुखराज धारण करें, अच्छी क्वालिटी का, जो आपने नहीं धारण कर रखा। अगर आपका बजट कम है तो दूसरा उपाय है, आप इसका मंत्र जाप कम से कम 3-4 माला रोजाना करें, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। मंत्र जाप करने से भी इसका बल बढ़ेगा और ये आपको अच्छे फल देगा। इसलिए कम से कम अब बृहस्पतिवार के दिन शुरू करें, इसका मंत्र जाप करें। 3-4 माला करनी है, और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, करके देखें पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपका। यार बृहस्पति बैठा ही हंसते तो अच्छे फल कैसे मिलेंगे। तो इसलिए भाई इसका रत्न अगर नहीं धारण कर से, इसका मंत्र जाप करो। दूसरा, पीले रंग के वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धारण करो, पीले और केसरी रंग के वस्त्र। दिन में नहीं धारण कर सकते तो रात के सोते समय पीले वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, पीले वस्त्रों का ज़्यादा इस्तेमाल करो। वैसे मंत्र जाप जरूर करो इसका। बात करते हैं साथ में शनि ग्रह की। शनि भी देखो जी यहाँ पे आपको जो अभी इसके मैं अच्छे या बुरे फल बताऊंगा मिलेंगे जरूर, लेकिन सिर्फ 5% मात्रा में। ये फार्मूला याद कर लो। अस्त ग्रह जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा 5% मात्रा में, हो सकता है 10% भी दो, लेकिन मतलब कम देगा। तो शनि, क्योंकि देखो शनि की डिग्री 19 है, सूर्य की 20 है, मतलब बिल्कुल क्लोज है, 1 डिग्री का फासला है, बिल्कुल ही क्लोज बैठा है। तो शनि भी यहाँ पे आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में। तो शनि क्या अच्छे बुरे फल देगा, देखो जी शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। ये 10 नंबर वाला आपका 5वां घर जो कि आपकी संतान का है। अगर संतान का सुख देखना, इस घर का मालिक शनि है, उससे देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का, 5वां घर आपकी बुद्धि का। ये 11 नंबर आपका छठा घर जो कि आपके शत्रु का, रोग का, कर्जे का,
कोर्ट कचहरी के खर्चों का, लड़ाई झगड़ा, चिंता। तो इस घर का जो मालिक है कहाँ गया? आपके सर के ऊपर बैठा है। तो शनि आपको क्या करेगा? आपको खराब फल देगा, आपको रोगी बनाएगा, सर के ऊपर कर्जा होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगानी पड़ेंगी। मतलब ये आपको खराब फल देगा, दुर्घटना करा सकता है आपको शनि की वजह से, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। जातक थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होगा, लड़ाकू किस्म का होगा। शनि आपको ये रोगी भी बनाएगा, कोई ना कोई आपको सेहत संबंधी खराब फल देता रहेगा, आंखों में कष्ट देगा, मतलब वैसे भी आपकी सेहत को खराब करेगा। दूसरी बात, शनि पाँचवें घर का स्वामी है। पाँचवां घर संतान का सुख अच्छा मिलेगा। जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा। शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े कराएगा। 10वें भाव को देखेगा, नौकरी व्यापार का सुख वैसे अच्छा है। और यहाँ पे देखो जी, वही फार्मूला बनाना है। अस्त बैठा है, जो अभी आपको इसके मैंने अच्छे फल बताए हैं वो भी कम मात्रा में मिलेंगे, और बुरे फल बताए हैं वो भी कम मात्रा में मिलेंगे। पहली बात, एक तो आप इसका जो नीली आपने बहन रखी वो उतारें, उसे जल प्रवाह करें, क्योंकि भाई हमने इसका बल नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगर बल बढ़ा दिया आपको नुकसान करेगा। नुकसान करेगा, आपकी सेहत को ख़राब करेगा, आपके सर के ऊपर कर्जा हो सकता है, आपको रोगी बनाएगा, आपकी सेहत को ख़राब करेगा, फजूल की आपसे मेहनत करवाएगा, टेंशन डिप्रेशन। मतलब इसका एक उपाय क्या है? इसका आपने मंत्र जाप कम से कम 3 माला नोट कर लें। 3 माला रात के समय, या 2 माला, 1 माला भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब 2-3 माला जरूर करें। मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने से क्या होगा? इसका जो अच्छा बल है वो बढ़ेगा, बुरा बल कम हो जाएगा। इसका हमने रत्न निधान करा। रत्न क्या करता है? रत्न इसके दोनों बल बढ़ाएगा, अच्छा बल भी बढ़ेगा, बुरा बल भी बढ़ेगा। लेकिन मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ है, वो इसका अच्छा बल बढ़ाएगा, बुरा बल कम करेगा। इसलिए नीली को उतार के उसे जल प्रवाह करें। इसका रात के समय शनिवार के दिन शुरू करें, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी है। जैसे गुरु का जरूरी, क्योंकि उसकी महादशा है, इसका भी मंत्र जाप बहुत ज़रूरी। लिख लें। क्यों? क्योंकि एक तो देखो अंतरदशा चल रही है, 21 तक चलेगी, और दूसरा 7.5 चल रही है। इसलिए भाई इसका मंत्र जाप 2-3 माला शनिवार के दिन संकल्प लेके कि हे शनि देवता, आपकी चल रही है 7.5 और अंतरदशा, आज से आपका मैं 2-3 माला मंत्र जाप करूँगा। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरी बात, हर शनिवार के दिन शनि मंदिर भी जाना है, वहाँ पे तेल का दान भी करें और मंत्र जाप जरूर करें। बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह देखो जी, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का मालिक है, जो कि खराब घर का मालिक है। 12वां घर खराब घर माना गया, इसे हम खर्च का घर कहते हैं। खर्च, हानि, जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे, दान दंड, गुप्त शत्रु। इस घर का जो मालिक है सूर्य है, बैठा है बुध के घर में, जो कि इसका मित्र है। वैसे सूर्य यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रखा है? सूर्य क्योंकि खर्च का स्वामी, खर्च हानि का स्वामी है, आपके शरीर में बैठी हानि उठ के, तो हानि किसकी होगी? आपके शरीर की। खर्च किसके ऊपर होगा? आपके शरीर के ऊपर। यहाँ पे अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल जैसे कि जहाँ तक सूर्य के समान तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह है, तो आपको गुस्सा दिखाएगा। इसके अलावा आपकी सेहत को खराब करेगा, आपके शरीर संबंधी कोई ना कोई परेशानी आपको दे सकता है, आँखों में कष्ट दे सकता है, सिर में पीड़ा बनी रहेगी। इसके अलावा आपके धन का खर्च कराएगा। लेकिन ऐसे जहाँ तक बुद्धिमान, उच्च कोटि के लेखक, आलोचक, पत्रकार, मनोवैज्ञानिक होते हैं। इसके अलावा ये पत्नी के घर को देखेगा, तो पत्नी संबंधी भी आपको खराब फल मिलेंगे। पत्नी आपकी क्रोधी स्वभाव की हो सकती है। देखो जी, आपका जो पत्नी के घर का मालिक का गुरु है, वो शनि के साथ बैठा है, और शनि की दृष्टि भी उसके ऊपर, सूर्य की दृष्टि है। तो आपको पत्नी संबंधी खराब फल जरूर मिलेंगे। पत्नी के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पत्नी को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको। विवाह के सुख में कमी जरूर आएगी आपको। तो मतलब सूर्य भी यहाँ पे आपको थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। शनि और सूर्य की यहाँ पे युति बनी हुई है, जो कि खराब युति मानी गई है। तो ये भी मतलब आपके शरीर में बीमारी रहेगी, बीमारी दे सकता है। इसलिए, और साथ में बृहस्पति की सूर्य की भी युति है, जाते वैसे भाग्यशाली होगा। अब आपने क्या करना है, सूर्य क्योंकि 20 डिग्री का बैठा है, देखो जी पूरा जुबान बैठा है, यहाँ पे बल पूरा है इसमें, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो अच्छे फल तो कम ही देगा, बुरे फल क्या देगा? क्योंकि 12वें घर का स्वामी चाहे मित्र राशि में बैठा है, लेकिन मार्केश है इस कुंडली में। तो इसलिए आप क्या करें, सूर्य को रोजाना एक तो जल दिया करें। दूसरा, इसका दान होता है लाल रंग की वस्तुओं का, उसको भी दान करना है। वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, सूर्य का दान, उसमें देख लेना कौन सा है, वो आप रोजाना करें। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे बुध ग्रह की। बुध देखो जी,
आपका एक तो 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 6 नंबर वाला आपका पहला घर, यानी कि अगर आपके शरीर के बारे में पता करना, आपकी सेहत, आपके बारे में पता करना, इन तीनों ग्रहों के बारे में वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। शनि भी इस घर का नुकसान कर रहा है आपके शरीर का, सूर्य भी आपके शरीर का नुकसान करेगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी, जरूरी नहीं आपके शरीर का, आपकी चाहे पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, आपकी सेहत है, आपका जीवन में मतलब जो भी आप काम करेंगे, संघर्ष, ये क्योंकि संघर्ष कराएंगे आपसे। और इस घर का जो मालिक है उसको भी देखना जरूरी है, वो अच्छा बैठा है बुध। और ये 3 नंबर लिखा है बुध, इस घर का भी मालिक है। 3 नंबर वाला आपका 10वां भाव है, जो कि आपके नौकरी, व्यापार, कारोबार का है। तो बुध बैठा है यहाँ पे, 7 नंबर लिखा है, ये दूसरे घर में बैठा है, शुक्र ग्रह के घर में बैठा है, 10 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है और वक्री होकर बैठा है। वक्री का मतलब जो भी आपको अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो बुध आपको मतलब 100% अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, ये दूसरा घर आपके धन का है, तो आपको काफ़ी धनी बनाएगा। दूसरा अगर आपके परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा रहेगा। दूसरा अगर आपकी वाणी का, जहाँ तक बहुत जना बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, मीठी वाणी बोलेगा, चतुर होगा। 8वें घर को देखा जो कि आयु का है, आपकी उम्र को भी लंबा करेगा। तो बुध यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। जातक को पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, पिता से संयोग मिलेगा, क्योंकि 10वां पिता का भी है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसकी दशा में आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और बुध से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो कौन से काम है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि बुध देखो जी 10वां भाव का मालिक है, 10वां भाव हमारे नौकरी व्यापार का होता है। तो बुध के जो जुड़े काम है वो कोई लिखने का काम हो सकता है, जैसे कि लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, कंप्यूटर का काम हो गया, इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टरी, कपड़ों का काम हो गया। इसके अलावा गणित, कॉमर्स, लेखाकार, बैंकिंग, स्टेशनरी, क्लर्क, फैशन डिजाइनिंग, डाक, तार, रेलवे कर्मचारी, समाचार पत्र, विदेश, इनकम टैक्स, शेयर बाजार, ये बुध से जुड़े काम है। इसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन अगर बुध की दशा में इनमें से कोई काम करते हैं उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि दशा देखनी बहुत ज़रूरी है। देखो जी, जो आपको मैं बता चुका हूँ बार बार कि दशा बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं, आगे चलते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह देखो जी, यहाँ पे जो बुध बैठा है ये शुक्र ग्रह का घर है। मतलब यानी कि अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, क्योंकि दूसरा घर धन का है, परिवार का सुख देखना है, वाणी देखनी है, तो दूसरे घर का जो मालिक है शुक्र, उससे भी देखना जरूरी है। और दूसरे घर में जो बैठा है बुध, बहुत अच्छे फल देगा। और इस घर का जो मालिक है शुक्र, उसको भी देखना जरूरी है। तो शुक्र बैठा है तीसरे घर में, मंगल ग्रह के घर में बैठा है, जो कि इसका शत्रु है। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये इस घर का भी मालिक है, जो कि आपके भाग्य घर का मालिक है। कि नवम भाव है, नवम भाव आपके भाग्य का है, आपके पिता का भी है। यहाँ से तीर्थ यात्रा देखी जाती है, विदेश यात्रा भी देखी जाती है। इस घर का मालिक कौन है, शुक्र। तो शुक्र मतलब आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। ये तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का, मेहनत का है। तो धन उठ के चला गया मेहनत के घर में। जहाँ तक बहुत ज़्यादा धन कमाएगा लाइफ में अपनी मेहनत के बल पर। भाग्य घर को देख रहा है, जहाँ तक अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य देखा रहेगा। जहाँ तक पिता को सुख अच्छा मिलेगा, विदेश, देश विदेश की जातक यात्रा करने वाला होगा। जहाँ तक धार्मिक भी होगा, क्योंकि ये धर्म का घर है। जहाँ तक के ऊपर ईश्वर की भी विशेष कृपा होगी। पाठ पूजा भी ज़्यादा जातक करेगा। शुक्र की दशा भी आपको बहुत अच्छी फल देगी। इसकी दशा में भी आपको धन कमाने के साधन बढ़ेंगे आपके। तो शुक्र भी आपके लिए अच्छा, ये भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। आगे बात करते हैं केतु चंद्रमा की। यहाँ पे देखो जी, केतु का आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। और साथ में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा अच्छे फल देने जरूर थे, लेकिन ये केतु के साथ बैठ गया, इसकी वजह से इसके अच्छे फलों में कमी आएगी। और इसकी तो पहले बात करते हैं बारी बारी केतु, और पहले केतु की बात करते हैं कि केतु यहाँ पे बैठ के क्या खराब फल देगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये 5वां घर आपकी संतान का, ये है 5वां घर। घरों को याद जरूर रखें, ये है 5वां घर आपकी संतान का। वैसे देखो एक घर से हम हज़ारों चीज़ें देखते हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। 5वां घर आपकी संतान का है। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। इस घर का जो मालिक है शनि, वो तो आपको बता चुका हूँ, वो अच्छे फल देगा संतान के लिए। और इस घर में जो बैठे केतु और चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। और यहाँ पे देखो जी, ग्रहण दोष बना हुआ है, तो केतु चंद्रमा के अच्छे फलों को भी कम करेगा, और केतु इस घर का भी नुकसान करेगा, क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है। और ये 5वां घर आपकी संतान का नुकसान किस मामले में होगा, आपको संतान के मामले में कष्ट देंगे। तो केतु यहाँ पे संतान के सुख में कमी करेगा। संतान संबंधी आपको कोई न कोई परेशानी जरूर आएगी। और ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा भी है, जब भी केतु चंद्रमा 5वें घर में मकर राशि में बैठे होते हैं, तो ऐसे जातक को ये मतलब आपके गर्भपात भी करा सकता है, आपकी पत्नी को गर्भपात भी करवा सकता है। इसके अलावा कन्या संतान आपके अधिक होने के योग है कुंडली में। पुत्र संतान कम होगी, कन्या संतान अधिक होगी, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। केतु भी यहाँ पे मतलब कन्या संतान देगा। वैसे देखो जी, सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कुंडली में मुझे लग रहा है कि आपकी कन्या संतान अधिक होगी। खासतौर पे 2 कन्या संतान ये यहाँ पे योग दे सकता है।
और ये केतु मतलब यहाँ पे संतान संबंधी आपको परेशानी जरूर देगा। गर्भपात भी करा सकता है, ऑपरेशन के द्वारा भी संतान हो सकती है, मतलब संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। इसलिए और ये 5 मगर आपकी पढ़ाई का भी, पढ़ाई संबंधी परेशानियाँ, बुद्धि संबंधी परेशानियाँ, केतु यहाँ से भाग्य घर को देखेगा, भाग्य संबंधी परेशानियाँ, लाभ के घर को देखेगा, लाभ में कमी, लगन को देखेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा। मतलब ये केतु ग्रह यहाँ पे खराब फल देगा। इसलिए भाई क्या करें, इसके लिए एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। केतु रह के कुत्ते को रोजाना रोटी डाले करें। और यहाँ पे चंद्रमा ने आपको अच्छे फल देने जरूर थे, लेकिन साथ में केतु बैठ गया। अगर आप केतु को शांत कर लेते हैं तो चंद्रमा के भी अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो अच्छे फल क्या देने थे वो आपको बता देते हो, लेकिन मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में। और चंद्रमा यहाँ पे वैसे शनि ग्रह में बैठा है जो कि इसका शत्रु है, लेकिन चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, लाभ के घर को। तो ये चंद्रमा आपको धन बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा। जब तक 5वें घर में बैठा है, 5वें घर संबंधी अच्छे फल, जहाँ तक बुद्धिमान होगा, हंसमुख होगा, मिलनसार होगा, न्यायप्रिय होगा। इसके अलावा लाभ के घर को देख रहा है, आपके धन कमाने के साधन एक से अधिक होंगे, जहाँ तक काफ़ी धनी होगा। लेकिन नेगेटिव बात यहाँ पे इसके अच्छे फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो केतु साथ में बैठा है, दूसरा इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है। तो इसलिए आप हो सके तो चंद्रमा के मंत्रों को भी सिद्ध करें, लेकिन केतु राहु के मंत्रों को सिद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो आपको खराब फल देंगे। राहु की बात कर लेते हैं। देखो जी, राहु यहाँ पे सबसे ज़्यादा खराब फल देगा। क्या देगा? ये एक तो मंगल ग्रह के साथ बैठा है जो कि इसका शत्रु है, अंगारक योग बना हुआ है। और दूसरा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये चंद्रमा के घर में भी बैठा है। चंद्रमा इसका परम शत्रु है, तो राहु इस घर की हानि करेगा। यह है 11वां घर आपके लाभ का। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा, हमेशा लाभ में कमी आएगी। उसके कारण क्या है? एक तो मंगल यहाँ पे नीच का बैठा है, दूसरा राहु यहाँ पे बैठा है। तो ये आपको लाभ में कमी आएगी, मतलब आपको कभी भी पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जरूरी नहीं कि धन लाभ हो, हम किसी भी काम में, कोई भी काम कर रहे हैं आप में, आपका कोई भी काम, उसमें हमेशा आपको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ में कमी आएगी। उसका कारण ये राहु होगा और मंगल होगा। इसके अलावा चलता चलता व्यापार आपका 1-2 बार ये बंद भी करवाएगा। आपका जो भी बिजनेस है वो ठप भी होगा एक बार, मतलब बंद करवाएगा। कब कराएगा? अपनी दशा अंतरदशा में। दूसरी बात, ये संतान के घर को देखेगा, संतान संबंधी परेशानियाँ। तीसरे घर को देखेगा, फजूल की मेहनत करवाएगा, या इसकी दशा खराब हो जाएगी राहु की। वैसे ये निकल चुकी है आपके ऊपर, क्योंकि अभी चल रही है 16 से बाद राहु गुरु की। उससे पहले आपके ऊपर थी राहु की। वो समय आपके ऊपर बिल्कुल मेरे हिसाब से खराब गया होगा, आपको खुद को भी पता होगा कि वो समय कितना खराब था। अभी तो अच्छी चल रही, सूर्य 16 के बाद गुरु की चल रही है। राहु यहाँ से बैठ के 7वें घर को देखेगा, पत्नी संबंधी भी आपको खराब फल देगा, विवाह के सुख में भी कमी करेगा ये भी। इसको भी शांत करना जरूरी है। इसके लिए भाई क्या कर, इसका जो बल है 4 डिग्री को हमने 0 करना है, इसका बल कम करना है ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए। उसके लिए क्या करना है, इसके भी एक बार मंत्रों को सिद्ध करें। इसका लाइफ टाइम अपने दान करना है। दान है इसका सतनाजा, जो 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है। उसे आपने शाम के समय पंछियों को डालना है, मछलियों को डालना है, चींटियों को डालना है। हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन जरूर करें, लाइफ टाइम करना है। और कम से कम 1 माला इसका मंत्र जाप जरूर करें। 1 माला राहु ग्रह का जरूर करें। शनि ग्रह के तो आपको 2-3 माला रात के समय जरूर करने हैं, और 1 माला राहु ग्रह का जरूर करें, बहुत ज़रूरी है। मंगल की बात करते हैं। देखो जी, मंगल भी यहाँ पे नीच का बैठा है, ये भी लाभ में कमी करेगा, तो इसका भी दान करना बहुत ज़रूरी है। इसका भी आप दान करें, क्योंकि ये भी आपको हमेशा धनी नहीं बनने देगा, धन में कमी आएगी। क्योंकि देखो धन का योग बहुत अच्छा बना हुआ है, बुध बैठा है, लेकिन ये जो मंगल यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि धन के लिए लाभ को भी देखना जरूरी है। लाभ के घर में बैठे हैं तो लाभ में कमी आएगी, इसलिए मंगल का भी दान करें। इसका भी डिग्री को 0 करना है, तो मंगल का भी दान आपने लाल रंग की जो वस्तुएं होती हैं, आपने शक्कर का दान करना है, चींटी को डालनी शक्कर, गुड़ की बनी रोटी रोजाना कुत्ते को डालनी है। और इसका भी सुबह के टाइम 1 माला मंत्र या जरूर करें। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या करना है। सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है कि आपके ऊपर भाई चल रही है शनि की 6.5, क्योंकि जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, शनि कर्मों के हिसाब से अच्छे बुरे फल देते हैं। इसलिए एक तो नीली उतारें जो आपने पहनी है, दूसरा शनिवार के दिन शनिवार जाना है मंदिर जाके संकल्प लेना है कि हे शनि देवता, आपकी चल रही 6.5 और चल रही है अंतरदशा, इसलिए मैं आपका कम से कम 1-2 माला मंत्र जाप जरूर करूँगा। आप अपने बुरे फलों में कमी लाएं, तो आपने शनिवार के दिन कम से कम 1-2 माला, जितना भी आपके ऊपर टाइम के डिपेंड है, कम से कम 2 माला वैसे जरूर करें।
दूसरी बात, कम से कम एक माला राहु का भी करना है। तीसरी बात, गुरु की चल रही है महादशा, बजट कम है। आप ऐसे करें, एक अमित कुडवल है यूट्यूब पे, वो मतलब पुखराज रत्न बिल्कुल सही रेट पे देते हैं। जो आपने बोला था कि महंगे हैं, लेकिन अगर आप उनसे लेते हैं तो बिल्कुल आपको रेट मतलब बिल्कुल उनका बिल्कुल कम है, तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। ये रत्न आपको मैं बता देता हूँ कैसे दान करना है, कितनी रत्ती का दान करना है। देखो जी, जैसे आपका वेट है तो आपने इसे 13 रत्ती का, 13.25 रत्ती का इस रत्न को आपने खरीद लेना है। और इसे आपने या तो सोने में जड़वाना है या पित्तल में या सोने में जड़वा के इसे आपने बृहस्पतिवार के दिन धारण करना है सुबह के समय। और इसे आपने इस फिंगर में दान करना है, जो सबसे पहली फिंगर है इसमें दान करना है बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय, या 7:15 बजे या 8:15 बजे या 9:15 बजे। धारण करने से पहले एक बार इस रत्न को कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है। बृहस्पति का एक माला मंत्र आप करके उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपको रत्न दान करने लगूँ, आपने रत्न दान कर लेना है। अगर आप उनसे खरीदते, मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, 5-6 हज़ार से इतना का रेट आपको मिल जाएगा रत्न। बाकी अगर बजट नहीं है तो आप मंत्रिया भी करें, मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति है। देखो जी, जरूरी नहीं कि आप रत्न दान नहीं करें, वैसे आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मंत्रिया भी करेंगे उसका भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपने ये 3 काम को जरूर करने हैं। शनि का मंत्र करना है, ये करते रहना है। बाकी गुरु का भी मंत्र करते रहना है जब तक इसकी दशा है। बाकी राहु का भी एक माला, इसका दान भी करना है। सतनाजा आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, सतनाजा कैसे दान करना है, कैसे बनता, वो भी देख लें आप। बाकी जो भी आपके सवाल लिख लेना, फ़ोन करके ज़रूर पूछें। बाकी सूर्य को जल भी देना है आपने। तो ये आप काम करके देखें, आपकी लाइफ में ज़रूर चेंज आएगा। तो बाकी जो भी आपके सवाल एक बार लिख लें पहले, फिर आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ लें।